बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल चंद्र फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इनके कंसेप्ट को समझेंगे, साथ ही इसके न्यूमेरिकल भी ट्राई करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th क्लास में है, 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आपके स्कूल में एग्जाम नहीं हुआ है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। देखिए, वेलोसिटी के बेसिकली दो टाइप्स हम कैलकुलेट करेंगे। एक का नाम होता है एवरेज वेलोसिटी और एक का नाम होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी कब कैलकुलेट की जाती है? जब हमको टाइम दिया हो। ठीक है, आपसे बोलेंगे इन टाइम टी, इस टाइम में आप क्या निकालिए? एवरेज वेलोसिटी निकालिए। अगर लिखकर आ जाए एट टाइम टी, अभी निकाल वेलोसिटी क्या है, अभी बता मेरे को, इसी वक्त बता, इसी क्षण बता, तो वो कौन सी वेलोसिटी होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो आपको स्पीडोमीटर होता है वो आपको कौन सी वेलोसिटी दिखाता है? इंस्टेंटेनियस दिखाता है। ठीक है ना, एवरेज नहीं दिखाता। ओके जी। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने का जनरल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल क्या होता है? टाइम होता है। अब इसी को निकालने का एक और जोरदार फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी है, ठीक है, और आपसे पूछे एवरेज वेलोसिटी निकालो, एक तरीका है, एक दूसरा तरीका है इसको निकालने का। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी है और एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये फॉर्मूला रट्टा मान लेना, चमकदार तरीके से आपको सवाल का आंसर आता हुआ दिखाई देगा, मजा आ जाएगा आपको, सुनना भी ध्यान दे। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, इसमें हमको डेरिवेटिव करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। तो सवाल आएगा तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक छोटा वीडियो है जिसमें आपको कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करने हैं जल्दी से। तो फटाफट से मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। इसमें सबसे पहले एक आपको बेसिक क्वेश्चन बता देते हैं। सबसे पहले आ जाइए, क्वेश्चन तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, पहले अपन एक क्वेश्चन को देखते हैं। इसको देखिए, यहां पर क्या लिखा है? द पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट टाइम टी इज गिवन बाय द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन गिवन है बेटा। गिवन इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 6t + 5 मीटर। ठीक है भाई साहब, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की वेलोसिटी हमको निकालनी है। व्हाट टाइप ऑफ वेलोसिटी दिस? ठीक है, ओके। यहां पर जो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, पोजीशन दी हुई है, वो टाइम का फंक्शन है। टाइम डालते जाएगा, पोजीशन निकालते जाएगा। तो इस सिचुएशन में हम कौन सी वेलोसिटी निकालेंगे? आंसर है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे। कौन सी वेलोसिटी निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस, क्योंकि हम टाइम पटकते जाएंगे, यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालते जाएंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? v इक्वल टू dx/dt वाला लगाना पड़ेगा, यानी कि डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आपके लिए क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, और नहीं आता है तो उसके लिए कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफरेंशिएशन कंसेप्ट भी सिखाएंगे। चलिए, अब डिफरेंशिएशन करना कैसे होता है? देखिए, जो कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो सर कांस्टेंट है 6, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dt t, ठीक है, प्लस 5। अच्छा, एक काम करते, डायरेक्ट ही कर देते तो कैसा रहेगा? डायरेक्ट ही कर देते, चलो डायरेक्ट कर देते हैं। देखो, 6 कांस्टेंट है, 12 जाएगा, और dt/dt का कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। तो आपका आंसर आ गया 6 मीटर/सेकंड। दिस इज अवर आंसर। अगर टाइम दिया ही नहीं है, पहली तो बात उन्होंने ये पूछा कि व्हाट टाइप ऑफ वेलोसिटी, तो दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ओके जी, समझ में आई बात? आसान क्वेश्चन था। चलिए, एक बढ़िया क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है द पोजीशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय द इक्वेशन। एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। गिवन इक्वेशन है x इक्वल टू a + b और t की पावर 2। हियर a की वैल्यू हमको दे रखी है 3 मीटर, b की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर/सेकंड। ओके जी, t इज इन सेकंड। ओके, फर्स्ट पॉइंट में क्या पूछ रहा है साहब हमसे? फर्स्ट पॉइंट में से पूछ रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट द इंस्टेंट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 3 सेकंड। ओके, इंस्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। कौन सी वेलोसिटी निकालनी है? इंस्टेंट। ठीक है भैया, इंस्टेंट वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हमको जानते हैं, क्या होता है? d/dt का डेरिवेटिव करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको x का वैल्यू गिवन है, यहां पर कितना है?
a प्लस बी टी स्क्वायर दिया है। अब a की वैल्यू तो 3 है प्लस b की वैल्यू 5 है टी स्क्वायर, ऐसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 5 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का क्या होगा 2 टी की पावर 2 माइनस 1। बेटा डिफरेंशिएशन का काम है यहाँ पर, अगर आपको डिफरेंशिएशन याद है तो आप बढ़िया इजीली इसको कर पा रहे होंगे। ठीक है, v बराबर आपको मिल जाएगा 10 टी। अब हमको कब निकालना था, एट टी इक्वल टू 0, तो 0 यहां पर डालोगे तो आपकी वेलोसिटी कितनी है 10 सेकंड पर, तो आंसर है 0 है, मतलब 0 सेकंड पर तो 0 है। और जब आप t इक्वल टू कितना बोला था इन्होंने भाई 3 सेकंड, तो 3 यहां पर हम पुट करेंगे तो v बराबर कितना आएगा 3 सेकंड के लिए, बताइए 10 मल्टीप्लाई 3 यानी कि आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत वाली बात, ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई, ए पॉइंट का आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिटवीन 2 सेकंड टू 4 सेकंड। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आपको क्या करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मैंने अभी आपको बताया था कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूं बेटा राजा, कहां है फॉर्मूला, आजा भैया, फॉर्मूला ये आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, x2 माइनस x1 निकालना पड़ेगा और इसमें रखना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। मैं आपको एक चमकदार फॉर्मूला बताता हूं, डायरेक्ट आंसर मिलेगा ये वाला एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, इसको हम अप्लाई करके देखते हैं, चलो क्या होता है, ट्राई कर लेते हैं क्या फर्क पड़ रहा है। ये सवाल कौन सा था, ये सवाल था। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट का हम आंसर निकालने जा रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इंटीग्रेशन dt। अरे भैया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये वाली है आपकी, ये वाली जो आपने निकाली है, फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, कहां से कहां तक निकालना है, 2 सेकंड टू 4 सेकंड, तो 2 सेकंड यहां लिखेंगे, 4 सेकंड यहां लिखेंगे, ये टाइम का लिमिट हो गया, डिवाइड टोटल टाइम, लिमिट लग जाएगी 2 सेकंड टू 4 सेकंड। क्लियर है, चलो बढ़िया बात है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, ठीक है ये आ गया यहां पर। अब हम ये वाली क्वांटिटी को हटा देते हैं क्योंकि ये तो हम कर ही चुके हैं, ये पीछे आपका सेव हो चुका है। चलिए इसको मैंने हटाया यहां पर, आओ इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा बेटा अपना, 10 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और t का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसका क्या हो जाएगा, 10 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका t स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा इसका, और लिमिट चल रही है 2 to 4। ठीक है बेटा, चलिए बढ़िया बात है। अब अपॉन में क्या है, dt का क्या होता है, t होता है, और लिमिट चल रही है 2 to 4 इस तरह से। ओके जी, अब आपको क्या करना है सर, लिमिट रखना है, लिमिट रखेंगे t के स्थान पर, तो 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, डिवाइड बाय 2 आएगा, फिर माइनस लगाना पड़ेगा। अब 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, और डिवाइड बाय 2 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैथमेटिक्स है। यहां पर 4 रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 2 रखेंगे। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। अब ये आप कैंसिल किया 8 टाइम में गया, ये आपने कैंसिल किया 2 टाइम में गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। इसको थोड़ा मैं यहां पर सॉल्व करता हूं बेटा राजा, यहां सॉल्व कर देते हैं, तो आपको मिलेगा एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 10 और ब्रैकेट में मिल जाएगा 8 माइनस 2, और नीचे मिल जाएगा आपको 4 माइनस 2, मतलब 2 बचेगा, 2 से ये कैंसिल होगा, 5 टाइम में चला जाएगा, तो ये आपका बचेगा यहां पर 630 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस मेथड से इजी पड़ जाता है क्योंकि आप डायरेक्ट वैल्यू रख के इंटीग्रेशन करके उसका आंसर ला सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आप इन कुछ अच्छे फॉर्मूले के बेसिस पर एग्जाम में 4 चांद लगा सकते हैं, फोड़ सकते हैं। आपको किस तरह के न्यूमेरिकल करना पसंद है और कौन सी डिफिकल्टी लेवल के न्यूमेरिकल चाहिए, उसका टॉपिक मुझे बता देना, उसी पर मैं वीडियो लेकर आऊंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इस तरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, तो मैंने आज की इस वीडियो में करा दी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।